रामपुर नगर में दो आदमी रहते थे, जिनमें से एक का नाम धर्म बुद्धि था, जो धर्म का काम करता था। वह पूरा सत्यवादी और धर्म के लिए जान देने वाला था। वह सदा यही कहता था, जान जाए पर धर्म ने जाए। दूसरे का नाम पाप बुद्धि था। वह झूठ बोलता था, बेईमानी करता था। वह चोरी करने से भी नहीं डरता था। उसके सारे काम पाप के सिर पर चलते थे। एक बार इस पाप बुद्धि वाले आदमी ने सोचा कि मैं इस शहर में रहकर तो अमीर बन नहीं सकता, इसलिए मुझे इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना चाहिए। मगर उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह इतना बुद्धिमान नहीं था। इस काम में उसका हाथ केवल धर्म बुद्धि ही बंटा सकता था। यदि वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाए तो अवश्य ही वह धनवान बन सकता है। यह सोचकर उसने धर्म बुद्धि के घर जाकर उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि क्यों न हम दोनों मिलकर किसी दूसरे शहर में चलकर कोई धंधा करें, जिससे हम दोनों अमीर बन जाएं। इस छोटे से शहर में हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। धर्म बुद्धि सीधा और दयालु था। उसने जैसे ही पाप बुद्धि की मीठी मीठी बातें सुनी, उसका मन एकदम पिघल गया। उसने कहा, भैया, जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो। तुम जो जानते हो कि हम सीधे साधे आदमी हैं, दुनिया के छलकपट तो हमें आते नहीं। भैया, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। ऐसा धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा। धर्म बुद्धि के मान लेने से पाप बुद्धि बहुत खुश हो गया। अब तो उसका काम बन गया था। दूसरे दिन सुबह ही वे दोनों बड़े शहरों की ओर चल दिए। बड़े शहरों में बड़े ही धंधे चलते हैं। दोनों जाते ही अपने अपने काम में जुट गए। दिन रात काम करते करते इन्होंने खूब धन कमा लिया। मगर आश्चर्य की बात थी कि इस धन को कमाने के पीछे धर्मबुद्ध का हाथ था। जब बहुत सारा धन कमा लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो घर वापस चला जाए। बहुत दिनों से घर की याद उन्हें आ रही थी। धन पास हो तो वैसे भी आदमी का मन मचलने लगता है। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों ही वापस घर के लिए चल पड़े। जैसे ही वे अपने शहर के बाहर पहुँचे, पाप बुद्धि के मन में पाप की तरंग जागृत हो उठी। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भैया, यदि हम सारा धन घर ले गए तो रिश्तेदार मित्र मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं, बाकी का धन हम यहीं पर दबा देते हैं। जब हमें जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। पाप बुद्धि की बात धर्म बुद्धि के मन को भा गई। उसने पाप बुद्धि का कहना मानकर बहुत सारा धन एक गड्ढा खोदकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया और घर वापस आ गए। कुछ दिनों के पश्चात पाप बुद्धि ने सारा धन निकाल लिया और दूसरे दिन धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, भैया, चलो चलकर उस धन को निकाल लें और आपस में बंटवारा कर लें। ऐसा न हो कि कोई चोर उसे चोरी करके ले जाए और हम देखते ही रह जाएं। धर्म बुद्धि हंसकर बोला, भैया, मुझे कोई आपत्ति है। जैसे तुम खुश हो वैसे ही मैं भी खुश हूँ। इसके पश्चात वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही पाप बुद्धि उस गड्ढे को खोदने लगा, थोड़ी देर के पश्चात माथे पर हाथ मारकर रोता हुआ बोला, भैया, धर्म बुद्धि, हम तो लुट गए। हमारा सारा धन चोर निकाल कर ले गए। अब क्या होगा भैया? यह तुम क्या कह रहे हो पाप बुद्धि? ऐसा धर्म बुद्धि ने कहा। पाप बुद्धि बोला, यदि सच पूछो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने ही यह चुराया हो। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कभी चोरी नहीं की है और ना ही अपने जीवन में कभी झट नहीं बोला है, तो मैं चोरी क्या करूँगा? चोर कौन था और कौन नहीं, इस बात का प्रमाण तो किसी के पास नहीं था, जबकि इन दोनों में से चोर एक तो जरूर था। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई।
धर्मबुद्धि बोला, इस विवाद के उचित निर्णय के लिए या तो राजा के यहाँ गुहार लगाई जा सकती है या फिर शहर के किसी न्यायाधीश की शरण ली जा सकती है, जो इसका उचित फैसला करता है। मगर इस काम में सबसे पहले गवाह चाहिए था, और यहाँ गवाह के नाम पर केवल एक वृक्ष ही था। अंततः दोनों ने गांव की पंचायत को इस विवाद के निर्णय का कार्यभार सौंपा। पाप बुद्धि के मन में तो चोर था ही, उसने अपने पिता से सारी बात कह दी। दोनों बाप बेटों ने मिलकर फैसला कर लिया कि पिता उस वृक्ष के कोटर में छिप जाएगा। जब पंचायत के लोग वहां गवाही लेने जाएंगे तो वह कोटर से बोल देगा कि धर्मबुद्धि ही चोर है। सुबह उठते ही पंचायत के लोग उस वृक्ष के पास पहुंच गए। पाप बुद्धि के पिता उन सबसे पहले ही जाकर पेड़ के कोटर में छुपे हुए थे। न्यायाधीश ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, हे वृक्ष, अब तुम ही यह बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन चोर है, क्योंकि एकमात्र गवाह केवल आप ही हो। पाप बुद्धि का पिता, जो वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था, उसने कहा, यह धर्मबुद्धि ही चोर है, इसी ने यह पैसे चुराए हैं। धर्मबुद्धि भले ही चोर साबित हो चुका था, किंतु इस पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। कोई मान ही नहीं सकता था कि धर्मबुद्धि चोरी कर सकता है। मगर सच्चे आदमी की बुद्धि तेज होती है। धर्मबुद्धि ने झट से अपनी बुद्धि से काम लिया और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके वृक्ष के चारों ओर रखकर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठने लगी, पाप बुद्धि का पिता आग में झुलसता हुआ पेड़ के कोटर से बाहर निकला। आग में उसका शरीर झुलस चुका था और कपड़े जल गए थे। पंचायत के लोगों ने देखा कि यह तो पाप बुद्धि का पिता है जो वृक्ष के पीछे से बोल रहा था। उसी समय पाप बुद्धि को पकड़ लिया गया और पाप बुद्धि के घर से धन भी मिल गए। पंचायत ने सारा धन धर्मबुद्धि को दे दिया। दोस्ती, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी कपटी मित्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए।